ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट परम्यूटेशन और उसकी बेसिक्स है। लेकिन परम्यूटेशन से पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, इट इज अबाउट अ साइन वी कॉल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑलराइट, क्या होता है ये? लेट सपोज अगर हम लिखें 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है वी नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 टिल 1। तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 1, ये हमारे पास हुआ 5 फैक्टोरियल। और अगर मैं आपसे कहूं कि यार 4 फैक्टोरियल क्या होगा, दैट विल बी वेरी सिंपल। इट इज 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 1। ऑलराइट, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो 5 फैक्टोरियल है, ये बेसिकली बराबर हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सारे नंबर 4 3 2 1 इसमें आ रहे हैं, और 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल ही तो होता है। तो मैं 4 3 2 1 की जगह 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। दैट इज वाई वी हैव 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 × 4 फैक्टोरियल। इन जनरल हम ये कह सकते हैं दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। ये तो हो गया फैक्टोरियल के बारे में। अब फैक्टोरियल को हम यूज कैसे करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स और अगर आपके पास स्पेसेस दोनों इक्वल हो, तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल का होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बहुत सिंपल है। लेट सपोज हमारे पास 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इन 5 लोगों को हमने इन 5 चेयर्स पे बिठाना है, 1 2 3 4 5। सही है? तो हमारे पास कितनी अरेंजमेंट है अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो? राइट, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कि कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई मसला ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 5 लोग हैं, जगह कितनी है बैठने वाली? 5 है। तो हम सिंपल करेंगे कि यार ये आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज व्हाट? 5 4 3 2 1। 5 4 जा 20, 3 जा 60, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल 120। तो ऐसे हमारे पास 120 पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम इन 5 लोगों को 5 एम्प्टी स्पेस में बिठा सकते हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो याद रखिएगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट और स्पेसेस बराबर होंगे, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा फैक्टोरियल। अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हमने वो केस कर लिया। अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आए तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं इफ मिस्टर सी इज ऑलवेज एट द स्टार्ट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो उन 5 में मिस्टर सी को यहाँ पर होना चाहिए। ये आ गए मिस्टर सी, मतलब मिस्टर सी की जगह तो फिक्स हो गई है, बाकी जगह फिक्स नहीं है। बाकी तो कोई भी कहीं पर भी आके बैठ सकता है। तो जो बाकी बैठ सकते हैं वो हमारे पास होगा 4 फैक्टोरियल। तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक बंदा हमारा फिक्स हो चुका है। एंड 4 फैक्टोरियल इज 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, विच इज इक्वल्स टू 24। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब रिस्ट्रिक्शन हम और बढ़ाना शुरू करते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा ना हो। अब हम यूं कहें कि मिस्टर सी एंड मिस्टर डी ऑलवेज एट एंड, एंड पॉइंट पर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने उसमें से ये कहा कि मिस्टर सी और मिस्टर डी, इनको एंड पॉइंट पर होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर हमने इन दो को लिमिट कर दिया, तो बाकी जो 3 है वो किसी भी तरह आके बैठ सकते हैं। तो उन 3 का तो आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, अच्छा। अब मिस्टर सी और मिस्टर मिस्टर डी के बारे में क्या कहा कि उनको एंड पर होना चाहिए। देखिए, एंड पे होने का मतलब तो ये भी है कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम मिस्टर डी को पहले बिठा दें और मिस्टर
सी को हम लास्ट में बिठा दें, ये भी तो हो सकता है। सो वी हैव टू वेज। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? इट इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास ऐसे दो ऑप्शंस हैं जिसमें हम बंदों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन तो सिर्फ ये है कि मिस्टर सी और मिस्टर डी को एंड पर होना चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन है हमारी, तो ये तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ऑलराइट, अच्छा और क्या कर सकते हैं हम केस? अब हम ये कहें, ऑलराइट, अब ये हमारे 3 केसेस हो गए। अच्छा नहीं, अब हम यूं कहें इनको कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ऑलवेज सिट टुगेदर। अब भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, वो हमेशा साथ में बैठेंगे। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको कहा जाए ऑलवेज सिट टुगेदर, हमेशा उन दो को साथ होना है, तो इसकी एक हमारे पास नॉर्मल सी अप्रोच है जो हम हर क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या है भाई? वो बहुत सिंपल है। पहले तो हमने कहा 1 2 3 4 5, ये 5 लोग थे। उन 5 लोगों में दो ने कह दिया कि अब हम साथ बैठेंगे, तो अब हम क्या करेंगे? हम उन दो को एक बॉक्स में बंद कर देंगे कि यार ये दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे। और अब हम जितने लोग रह गए उनको काउंट करेंगे, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3, और ये दोनों जो बॉक्स है हमारे पास, मतलब बॉक्स को आप एक काउंट, तो अब ये बॉक्स हमारे पास शफल कर सकता है, राइट? बॉक्स की शफलिंग हो सकती है। तो ये तो आ जाएगा सिंपल 4 फैक्टोरियल। वो 3 जो बाहर बैठे हैं वो भी किसी तरह बैठ सकते हैं, तो ये उन बाहर के 3 और एक पूरा बॉक्स को मिला के आ गया 4 फैक्टोरियल। अब ये जो अंदर रह गए बॉक्स के, भाई ये भी तो जगह चेंज कर सकते हैं कि क्या पता यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर बी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पे बी हो और दूसरे पर ए आ जाए। तो इनकी जो अंदर की शिफ्टिंग है उसके लिए हम यूज करेंगे 2 फैक्टोरियल। राइट, 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास? हम निकाल चुके हैं ऊपर 24, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो आंसर आपके पास आएगा 48। याद रखिएगा। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आपको कहा जाए कि वो हमेशा साथ में बैठेंगे, तो आपने क्या करना है? आपने उन दो को हमेशा एक बॉक्स में बना देना है, और बॉक्स को आपने एक नंबर काउंट करना है कि वो एक होगा, और फिर आपने उसकी अरेंजमेंट देखनी है। तो वो जो अरेंजमेंट होगी उसके लिए हमारे पास आएगा हमेशा जितने भी नंबर बनेंगे उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर के जो 3 लोग हैं वो भी किसी भी तरह बैठ सकते हैं, उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है, अब वो हमेशा साथ में बैठेंगे। अब अब मान लीजिए कि ए और बी में हो गई लड़ाई, अब उन्होंने कहा अब हम साथ में नहीं बैठे। अब हमारा केस बनेगा मिस्टर ए एंड बी डज नॉट सिट टुगेदर। तो अगर ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे अब क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सी हमारी अप्रोच होती है। हम लगाते हैं विद आउट रिस्ट्रिक्शन, जो हम निकाल चुके होते हैं फर्स्ट पार्ट में, माइनस ए एंड बी ऑलवेज सिट टुगेदर। अब आसान बात में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने विदाउट रिस्ट्रिक्शन निकाला था एक आंसर कि कोई भी कहीं पर भी बैठ जाए, उसका एक आंसर था। उसमें से आपने उसको माइनस कर दिया जब वो दोनों साथ में बैठ रहे। तो जब विदाउट रिस्ट्रिक्शन में से जो कि आपका आंसर आया था 120, फर्स्ट पार्ट का आंसर था 5 फैक्टोरियल, उसमें से आपने उनको माइनस किया जब वो दोनों साथ में बैठ रहे हैं। तो जो आंसर आएगा वो हमेशा आपको वो बताएगा जब वो दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड लॉजिकल, राइट? तो आपने माइनस करना है इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू 120 माइनस 48 विच इज इक्वल्स टू 72। ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो कितने केसेस होंगे जब वो दोनों साथ नहीं बैठेंगे? ऐसे हमारे पास 72 केसेस होंगे। तो याद रखें, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है हमारे पास पास्ट पेपर में। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इसमें हमने 5 चीजें कवर करी। विदाउट रिस्ट्रिक्शन आएगा, जितने नंबर हैं उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर एक को लिमिट कर दिया जाए या उसको कहा जाए भाई वो एक स्पेसिफिक जगह बैठेगा, जब आपने किसी एक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यार वो एक स्पेसिफिक जगह बैठेगा, इसका मतलब है अब आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो आप उसके वेज काउंट ही नहीं करोगे, वो एक जगह फिक्स हो गया। जो बाकी बैठेंगे उसको आपने काउंट करना है। अगर दो के बारे में कह दिया जाए कि भाई वो एंड पॉइंट पर बैठ रहे हैं,
तो याद रखिएगा एंड पॉइंट की फिर आपको लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि एंड पॉइंट पे ये नहीं बताया कि कौन किस एंड पे बैठ रहा है। तो दोनों जो हैं वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दो ऑप्शन बना के दिखाए। इसीलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 6 2 12, ऐसे 12 तरीके आएंगे हमारे पास। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि हमेशा दो लोग साथ में बैठेंगे, तो आपने उन दोनों को डब्बे में बंद कर देना है, और डब्बे को आपने एक एंटाइटी काउंट करनी है, और वो जो डब्बे का नंबर होगा उतना फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। क्यों आ रहा है? क्योंकि डब्बे के अंदर शिफ्ट मूवमेंट कर सकते हैं वो। ठीक है। और लास्ट केस कि अगर वो दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। साथ में नहीं बैठने का एक सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो कि बहुत सिंपल है, कि आपने विदाउट रिस्ट्रिक्शन में से उसको माइनस करना है जब वो साथ में बैठे। तो जो आंसर आएगा वो बता रहा होगा जब वो साथ में नहीं बैठ रहे हो।